हाँ बेटा, नौ नवंबर अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन। दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में मुझे इकबाल पर बात करने के लिए बुला लिया गया। इकबाल से मेरी किताबत है। मैंने उनके प्रोग्राम की इत्तला दी। अल्लामा का ख़त मेरे पास आया, उसके जवाब में। अनवर मकसूद, बहुत दिनों बाद तुम्हारा ख़त आया, जानकर खुशी हुई तुम अभी हो। दुख हुआ कि तुम इकबाल डे के सिलसिले में दुबई जा रहे हो। कितनी बार कह चुका हूँ इकबाल डे की तकरीब में ना जाया करो। इकबाल दुबई में क्या कहोगे? इकबाल का दुबई से क्या वास्ता? इकबाल को तो ना दिरहम की आरज़ू थी और ना उसको सोना नसीब हुआ। यहाँ सोने का ताल्लुक नींद से नहीं है। न इकबाल की दुबई में कोई जायदाद, जबकि मेरा ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। न मेरे पास दुबई का वीज़ा, न मेरा कोविड टेस्ट। इमारात के जहाज़ में इकबाल को दुबई कैसे ले जाओगे? शाहीन से दुबई जा सकता था, मगर दुबई एयरपोर्ट पर शाहीन के अंदर से चरस निकली। अब नशे की हालत में शाहीन उड़ भी नहीं सकता। मेरी बात मानो, जिस इदारे में तुम काम करते हो ARY, उसके सरबराह हैं हाजी इकबाल। तो 50 साल से दुबई में रहते हैं। तुम मेरे बजाय एक्सपो में हाजी इकबाल डे मना लो। हाजी इकबाल नफीस इंसान है, सारा दुबई उनको जानता है, और सबसे बड़ी बात, हाजी इकबाल दुबई वालों की समझ में भी आ जाएंगे। अगर वो राज़ी ना हुए तो फिर तुम इकबाल बानो डे मनाने लगा। वो भी नवंबर में पैदा हुई थी, मुझसे 2 दिन बड़ी थी। दुबई के हर घर से तुम्हें इकबाल बानो की गज़लें, नज़में और गीत मिल जाएंगे। मेरी शायरी किसी घर से नहीं मिलेगी। मुझसे बात करके तुम पशेमान होगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन लोग परेशान होंगे। एक्सपो नुमाइश फ्यूचर की नुमाइश है, यानी हम देखेंगे। इकबाल बानो यहाँ भी जब मौका मिलता है हम देखेंगे गाने लगती हैं। पिछली इतवार ये फैज़ और फराज के साथ मेरे घर आई। खाने के बाद मैंने फरमाइश की कुछ सुना दो। ताली बजा बजा कर शुरू हो गई, हम देखेंगे। फैज़ ने कहा ये मत गाओ, ये नज़म ज़मीन पर मैंने अपने और तुम्हारे लिए लिखी थी। न तुम देख सकी न मैं देख सका, दोनों मर गए। ये शायरी यहाँ बेकार है। इकबाल बानो ने कहा मैं समझी नहीं। फैज़ ने फराज से कहा तुम समझा दो। फराज ने कहा बानो, यहाँ न धरती के धड़ धड़ धड़कने की सजा आएगी, न बिजली के कड़कड़ कड़कने की सजा आएगी। यहाँ कपास भी नहीं उगती, तो रुई के गालों की तरह कोई उड़ भी नहीं सकता। यहाँ न तख्त है न ताज, फिर उछाले कैसे जाएंगे? फराज का इस तरह समझाना फैज़ को पसंद नहीं आया, वो उठ के चले गए। बात हो रही थी इकबाल डे की। अनवर मकसूद, मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई जिसको याद करके तुम इकबाल डे मनाते हो? मेरा कसूर सिर्फ इतना था, मैंने एक तकरीर में कहा था हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान उनका हक नहीं देगा तो फिर मुसलमानों को अपनी रियासत अलग बनाना चाहिए। कायद ने मेरी बात मान ली। पाकिस्तान की करारदाद मंजूर होने से 2 साल पहले मैं मर गया, इस डर से नहीं कि करारदाद मंजूर ना हो जाए। अनवर, मैं थक गया था। तुम लोगों के लिए सब कुछ कायद ने किया। तुम्हें 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान मिल गया, मगर 1 साल बाद कायद ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का बोरिया लपेटा और वो फिर मेरे पास आ गए। तुम लोग मुझे बड़ा शायर कहते हो, बड़े शायर तो पैदा होते रहते हैं। मीर के बाद बड़े शायर पैदा हुए, गालिब के बाद, मेरे बाद फैज़, फराज, मुनीर, राशिद, नासिर और हज़ारों। बड़ा लीडर पैदा होने में सदियाँ लग जाती हैं। तुम लोगों ने कायद को बहुत सहल जाना। मीर ने कहा था मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों,
तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तुम्हारे यहाँ हर सियासी जमात का लीडर कह रहा है हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। उनसे पूछो 75 बरस से जिस पाकिस्तान में रह रहे हो वो किसका पाकिस्तान था? भूल जाओ हम दोनों को और बनाओ नया पाकिस्तान। मैं कसम खाता हूँ पाकिस्तान मेरा ख्वाब नहीं था, पाकिस्तान मेरी आरज़ू था जिसे कायद ने पूरा किया। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, शीनी बरहाल, ससी बुन्नू, इश्क की सारी दास्तानें पढ़ चुका हूँ। मैं अगर किसी इश्क की दास्तान लिखता तो उसका नाम होता जिना पाकिस्तान। जिना को पाकिस्तान से इश्क था, मोहब्बत थी। अनवर मकसूद, मोहब्बत एक ऐसी बुनियाद है जिसमें कोई रखना नहीं पड़ता और सब बुनियादें अपनी जगह से हिल जाती हैं, ये कभी नहीं होती। कायद के पास राह तलब यानी पाकिस्तान हासिल करने की राह में कोई सामान नहीं था, सिर्फ इश्क का वसीला काम आया। कायद ने पाकिस्तान पा लिया। ये शायद पहली कहानी होगी जिसमें दोनों मिल गए। तुम लोगों ने 71 में कायद की मोहब्बत के टुकड़े कर दिए, खुदा की नेमतों से भरी हुई सरजमीन को दीवारें गिरिया बना दिया। तुम मुझसे इकबाल डे का जिक्र कर रहे हो, मैं कायद की बात कर रहा हूँ। उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखो, तुम लोगों को आज़ादी दिलवा दी। न मोहताज सुल्तान न मरूब सुल्तान, मोहब्बत है आज़ादी और बेनियाजी। शेर में बेनियाजी आ गया तो कुछ तुम्हारे न्याजी मियाँ का जिक्र कर लूँ। 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मान लिया ईमानदार हैं। कायद भी ईमानदार थे, मुश्किल से 1 साल हुकूमत कर सके। फिर बेईमानों के दामन में पाकिस्तान को रखकर चले आए। ज़माना ईमानदारों का नहीं रहा। तो निज़ाम तुम्हारे यहाँ है, वहाँ बेईमानी लीगल है। जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी तरह एक ईमानदार सारे मुल्क को बेईमान कर सकता है। 3 सालों में चंद बेईमान पकड़े गए, मगर अदालत उनके फैसले करने से डर रही है। सब अपना इलाज बाहर करवाना चाहते हैं, सब बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, सबको बड़ी गाड़ियों का शौक़ है। गलत फैसलों के बगैर ये शौक़ पूरे नहीं हो सकते। 1000 बेईमान पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। बेईमानी के मामले में तुम्हारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। 9 महीनों बाद ये मज़ीद 10,000 बेईमान पैदा कर देगी। इमरान को चाहिए बेईमानों की फ़िक्र करना छोड़ दें, उनका फ़ैसला तो यहाँ हो जाएगा। न्याजी को मईशत, तालीम और सेहत पर ध्यान देना चाहिए था। सरकारी अफसर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मगर तुम्हारे यहाँ सरकारी अफसर चाहे वो सिविल हों या फ़ौजी, पब्लिक को सर्वेंट समझते हैं और बर्ताव भी उसी तरह का करते हैं। दुबई की एक्सपो 20 आने वाले वक्त की नुमाइश है, इंसान के उरूज की नुमाइश है। मैं इंसान के उरूज और आसमानों की बात अपनी शायरी में कर चुका हूँ। काश पाकिस्तान के स्टॉल में मेरे 3-4 शेर लिखकर ये लोग दीवारों पर लगा देते। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महक कामिल न बन जाए। यही इस नुमाइश का मकसद है। शायद कि ज़मीं है ये किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। तारों की फ़िज़ा है बेकराना, तू भी ये मुकाम आरज़ू कर। या सिर्फ एक मिसरा लिख देते, सितारों से आगे जहाँ और भी है। कायद की सरज़मीन का हाल सुनकर मेरे सीने में दाग जलता रहता है। लाला के फूलों के चमन में भी इस तरह कोई जला नहीं होगा। मेरे बेकरार दिल का न वहाँ कोई लाश था न यहाँ है। ज़ुबूर अजम मेरे फ़ारसी कलाम की किताब है जो एक दुआ से शुरू होती है। उसका एक शेर है जिसका मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐ खुदा, अपने इस बंदे को जो दूसरों के सहारे नहीं जिया, तो मुझे दिल की गहराई और इखलास से निकली हुई वो अता कर जो सहर के मानिंद हो, जो मेरे अंदर की जुल्मत को नूर में बदल दे। तुम भी ये दुआ मांग लिया करो। एक ये फर्जी इंटरव्यू है मेरा, और मैं एयरवाई में हूँ, डायरेक्टर बोर्ड पे हूँ, मगर वो भी इसको रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे अभी रुक जाए। ये एक फर्जी इंटरव्यू है।
सर, आप चाह रहे हैं पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाए? जी, ये मेरा मिशन है।